मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। जय श्री कृष्ण। बताइए, कुछ काम था? वो ध्यान शिविर की तारीख तय करने के लिए आपके मैनेजर से मिलने आया था। सोचा आपके दर्शन कर लूं और आपको बता भी दूं। देखिए ना, कमाल है, संतों की बातों का प्रमाण कहां कहां मिलता है। संत कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माए। देखिए, मैं समझा नहीं। आप साध्वी माँ परिमीता जी को चारों ओर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो आपके घर में ही बैठी हुई हैं। आपकी पत्नी जो आश्रम चलाती हैं, आनंद आश्रम, वहीं तो है माँ। तुम क्यों जाग रही हो? मैं ये किताब पढ़ रही थी, साध्वी परिमिता जी ने लिखी है, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न लाइफ। आप साध्वी माँ परिमीता जी को चारों ओर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो आपके घर में ही बैठी हुई हैं। आपकी पत्नी जो आश्रम चलाती हैं, आनंद आश्रम, वहीं तो है माँ। चंद्रप्रभा को चारू ने पहचान लिया होगा? नहीं, नामुमकिन। चंद्रप्रभा को मेरे और भा और बा के अलावा कोई नहीं पहचान सकता। चारू तो हरगिज नहीं। हमारे अलावा किसी ने चंद्रप्रभा को देखा ही नहीं था। चंद्रप्रभा इतने सालों तक जिंदा थी, फिर भी किसी को पता कैसे नहीं चला? कहां थी आज तक? कैसे रही? मुझे कभी याद भी किया उसने कि एक बार, बस एक बार चंद्रप्रभा से बात करनी ही होगी। आप? तुमसे बात करने का मन किया। कर पाओगी ना 2 मिनट बातें? पर क्या बात करेंगे? हमारी दुनिया के बीच तो पर्दा है ना, आप ही ने कहा था। और तुम ही ने कहा था कि वो पर्दा सिर्फ मन में होता है, असलियत में नहीं। तो मैंने सोचा आज ये फैसला कर ही लेते हैं कि ये पर्दा मन में है या असलियत में। बैठो। चारू, मैंने एक बहुत अच्छा जमीन का टुकड़ा देखा है, तुम कल ही जाके देख लो उसे। अगर आपको वो जमीन का टुकड़ा पसंद आया है तो वो अच्छा ही होगा। वो जमीन बिजनेस के लिए नहीं है चारू, वो तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी जगह। मैं क्या करूंगी जमीन का? जो चाहो। फार्म हाउस बना सकती हो, सेकेंड होम कॉन्सेप्ट पर अपने बच्चों के लिए 2-3 मकान बना सकती हो, या फिर नया आश्रम बना सकती हो। आपने आश्रम के लिए जमीन देखी? मैं जितना पाप करता हूं, तुम पुण्य कमाकर उन पापों को हटा देती हो। इसी वजह से मुझे कामयाबी मिलती रहती है ना?
इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पुण्य कमाने में मैं मदद करूं, तो उसमें मेरा ही फायदा होगा। और एक और फायदा है चारू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कानून, हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस को अपनी कमाई का एक हिस्सा कोई सामाजिक काम में डालना पड़ता है। और तुम्हारी ये आश्रम वगैरह में मुझे दिलचस्पी हो या नहीं, इतना तो मैं जरूर जानता हूं कि तुम ये सामाजिक काम बहुत लगन से और समर्पण के साथ करती हो। इसीलिए कल जाकर ये जमीन देख लेना चाहूँ। अगर मैंने कल ही ये जमीन नहीं खरीद ली तो शायद कोई और खरीद लेगा, और अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जी? मेरा मतलब है, इस साल मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक पैसे खर्च करने ही होंगे। तुम कल ही चली जाना। कल तुम्हारा आश्रम से दूर रहना बहुत जरूरी है चारू। वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है ना? मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वैभव जी, आप अपना काम बेकार कर मत आइए। जी आबा, ये पूजा में मैं बैठूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। तुमको कौन लिया है? मिस्टर वैभव वीरानी, इनकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले ली है। वैसे वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे पति लगते हैं। देवकी, देवकी, तुम रात भर क्या
काम कर रही थी? नहीं, वो आप काम करते करते सो गए थे। फिर मैंने लैपटॉप को साइड पर रख दिया और आपके सर के नीचे तकिया रख दिया, और फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने? नहीं, मेरा मतलब है नींद में ही। आप बहुत गहरी नींद में थे वैभव जी। तो देवकी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वैभव जी, मैंने बहुत कोशिश की आपको उठाने की, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपको नींद से जगाऊंगी तो आज ऑफिस में आपको तकलीफ होगी। इसलिए तुम रात भर जागती रहे? पर क्यों? आप मेरी जगह होते तो यही करते। Of course not, देवकी। मैं तुम्हें उठाता। तुमने रात भर मेरे लिए तकलीफ क्यों उठाई? It's all right, वैभव जी। What are friends for? दोस्ती में ऐसा नहीं होता है देवकी। अच्छा, तो दोस्ती में छुप छुप के 850 करोड़ का फाइनेंस करते हैं, राइट? डोंट वरी, ये सब मैं आपके 850 करोड़ का बदला नहीं चुका रही हूँ, सिर्फ दोस्ती निभा रही हूँ। और हाँ, आपके 850 करोड़ मैं जल्दी लौटा दूंगी। एनीवेज, थैंक्स। तुमने मेरे कंफर्ट के लिए इतनी तकलीफ उठाई, मुझे अच्छा लगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मास्टर, आज की पूजा का फल नहीं मिलने वाला है आपको। मेरे बालों में गजरा नहीं बांधा ना? अरे केसर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करते रहता हूँ कि जिंदगी भर की पूजा का फल मुझे दे या न दे, पर आखिरी घड़ी में भी तेरे बालों में गजरा बांध सकूं, उतनी शक्ति मेरे हाथों में रखे। ला। अरे पहले पूजा तो पूरी कर लो। वही तो कर रहा हूँ, ये भी तो पूजा का एक भाग है। हाँ? मास्टर, हाँ? मैं आज आपके बालों में मेहंदी लगाने वाली हूँ। क्यों? ताकि आप मांगरोल में दिखते थे वैसे सुंदर दिखने लगे। अरे पगली, बाल काले करने से आदमी अच्छा नहीं लगता, वो तो देखने वाले की आंखों में प्यार होना चाहिए। और वैसे तो आजकल सफेद बाल फैशन में है। हाँ, कल मैं मंदिर गया था ना, तो 3 औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बोलो, कल आप कब मंदिर गए थे? अब गया नहीं था, पर गया होता तो औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर देखती जरूर। आप भी ना। देवकी, कहाँ जा रही है? वो बाप, मैं तो दर्शन करने आई थी। तो आ ना, हम लोग का पागलपन देखकर शर्माती रहेगी ना तो कभी दर्शन नहीं कर पाएगी। आजा। बा, आप दोनों को देखकर ना मुझे खुशी भी होती है और ताज्जुब भी। आप दोनों ने इतने सालों बाद अपना रोमांस कैसे टिका के रखा है? अरे तेरे दादाजी की हरकतें ऐसी है कि रोमांस टिका ही रहता है। बा, हाँ? તમે મને બોલાવી? हाँ बेटा, आजो। આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ છે। बहुत सुंदर છે બા। હું અને દેવકી ये साध्वी जी को भेंट देने वाले हैं। बा कह रही थी कि जो अपने गुरु को किसी प्रकार की भेंट नहीं चढ़ाता उसे ज्ञान नहीं मिलता। नहीं, मैंने कहा था ज्ञान तो मिलता है पर फलता नहीं है।
ये देवकी ने साध्वी जी की किताब से 2-4 बातें सुनाई। बहुत ज्ञानी है वो, इसलिए उनके साथ सत्संग करने का दिल है। तो तुम जब आश्रम जाओगी तो हम दोनों को साथ में ले जाना। वाह, आज तो मैं आश्रम जाने ही नहीं वाली हूँ। वो साध्वी जी का खाना भी ड्राइवर ही लेकर जा रहा है। मैं तो आज नए आश्रम के लिए नई जमीन देखने जाने वाली हूँ। नया आश्रम? कौन खरीद रहा है जमीन? वो ईश्वर जी, उन्होंने मुझे कल रात ही बताया कि वो नया आश्रम बनाना चाहते हैं। आज तो सूरज दूसरी दिशा में उग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मास्टर, तो ऐसा करते हैं ना चारू, मैं और देवकी चले जाते हैं खाना लेकर। एक्चुअली मैं ये चाहती थी कि मैं वो जमीन तय करूं, उसके पहले आप दोनों को भी वो जमीन दिखाऊं। आप भी साथ चलिए ना, साध्वी जी से तो बाद में भी मिल सकते हैं। ऐसा करना है देवकी? जी बाप, जैसा मम्मी जी कहे। हाँ, आप दोनों भी चलिए, हमें अभी चलना है, गाड़ी तैयार भी है। अच्छा चलो जया पूछो मास्टर, चल बेटा। बबला सुन, अरे मेरी बात तो सुन। गाठिया के लिए फोन नहीं किया, ईश्वर से बोलना मैं उसे मिलना चाहता हूँ। ऑफिस जाने से पहले मुझे मिले। मुझे बहुत खुशी हुई है ईश्वर कि अब तू आश्रम बनवा रहा है। उस आश्रम में मंदिर भी बनवाना, ज्यादा पुण्य मिलेगा। मैं आश्रम नहीं बनवा रहा बापूजी, चारू बनवा रही है। मैं तो सिर्फ उसे जमीन और कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दे रहा हूं। वो जो भी है, भगवान के रास्ते पर कदम तो बढ़ाना पड़ा तुझे ईश्वर। पाप जब पीड़ा देने लगते हैं तो हर आदमी को भगवान के रास्ते पर चलना ही पड़ता है ईश्वर। किस पाप की बात कर रहे हैं आप बापूजी? वो तो तू जाने कि ऐसा कौन सा पाप है जो तुझे पीड़ा दे रहा है। अगर मेरा कोई पाप आपने देखा हो बापूजी तो खुलकर कहिए। मखमल में छुपाकर पत्थर मारने की कोशिश मत कीजिए। आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत में किसी पर आरोप नहीं लगाता। तो उस दिन बात करेंगे, आज बात करके कोई फायदा नहीं। आज तो मैं ये जानने आया हूँ कि ये दान, ये धर्म, ये आश्रम बनवाना, इसके पीछे कोई ऐसा राज तो नहीं है कि जिसकी वजह से किसी को नुकसान होने की गुंजाइश है। बेटा, आज तक तूने सबका उपयोग किया है, पर भगवान का उपयोग आज तक तूने अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया था। आज वो सीमा पार तो नहीं कर गया ना? मुझे यही जानना है। आपने हमेशा बिना सबूत के मेरे ऊपर शक ही किया है बाबूजी। शायद मेरी कामयाबी और मेरे पैसों के कारण आपको शर्म आ रही है, पर मैं ना बुरा इंसान हूं, ना बुरे काम करता हूं। मैं तो सिर्फ इस दुनिया में अपने हिस्से का सुख पाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मन बा जानती है और बा ये भी जानती है बापूजी कि अगर मुझे मेरे हिस्से का, मेरे हक का सुख मिल गया होता तो ना सिर्फ मैं पर बहुत सारे लोग सुखी हुए होते। पर मेरा सुख है। जाने दीजिए बापूजी, आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं। मेरे अंदर जो ईश्वर है उसे सिर्फ बा ने देखा है, बस एक और इंसान ने देखा है, और वो इंसान है। माँ, आपके प्रवचन का समय हो चुका है।